जगत के अधीश्वर सूर्य के उदय होने पर जो लोग दांतोन करते हैं वह लोग जन्म जन्म तक भूखों मरते हैं, उनके बाद धन नहीं टिकता। कहा गया है कि सूर्य निकलने से पहले दांत मांजिए, बहुत अशुभ है। सूर्य भगवान के निकलने के बाद आप दांत मांजते हैं, सूर्य भगवान के निकलने के बाद आप नहाते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसका पेट रुग्ण होता है जो सूर्य निकलने के बाद मलमूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं। आज में इसलिए तो इतने बीमार हैं, अब मंदिर इतने थोड़े ही बन रहे हैं जितने अस्पताल बन रहे हैं। फिर कहेंगे पेट में गैस बनती है, गैस बड़ी खतरनाक बीमारी है, हार्ट अटैक तक पहुंचा देती है। और ये गैस उन्हीं के पेट में बनती है जो सूर्य निकलने के बाद जागते हैं, सूर्य निकलने के बाद दंत मांजते हैं, दांत मांजते हैं। ये वर्णन किया गया है, यहाँ कहा गया है देवसे संध्यो निद्रा स्त्री संभोग करोति। जो सूर्य के निकलते हुए सोते हैं, संध्या के समय में सोते हैं, और जिन्होंने दिन में स्त्री संग किया है उनके यहाँ चांडाल औलाद पैदा होती है। इतना अशुभ है, वर्णन किया गया है। कहते हैं मिट्टी के द्वारा आप किसी अनुष्ठान में अपने हाथों को मांजिए, साफ कीजिए, हाथ तभी पवित्र होते हैं। शिवलिंग बना करके जो लोग महीने में एकाध बार भी भगवत पूजा करते हैं, अनजाने में होने वाले अपराध उससे कटते हैं। मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की इतनी बड़ी महिमा। सहस्र पूजना सोपी लभते वांछितम फलम। 1000 बार आप प्रतिमा पर पूजा करते हो, उससे जितना फल प्राप्त होता है, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर एक बार पूजा कर लेते हो, उससे उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्यम च पूजे दस्तु शिवत्वम लभते ध्रुवम जीवन मुक्तो भवेद विप्रो लिंग अरिचेत। 1,00,000 शिवलिंग का पूजन करने से निश्चित रूप से शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। शिवलिंग का पूजन करना ही चाहिए, चारों वर्णों को करना चाहिए। शिव पूजा रहित ब्राह्मण भी होगा तो वो नरक को जाएगा पक्का, उससे भी नरक का अधिकारी बनना पड़ेगा। स्वयं भगवान नारायण कहते हैं जो शंकर जी की निंदा करता है वो 100 ब्रह्मा के समय तक नरक भोगता है। मैं उसके ऊपर कभी प्रसन्न नहीं हो जाता, नहीं होता जो शिव द्रोही है। जो मेरा भक्त है उसे भगवान महादेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा। पूजा किए गए शिवलिंग में देखो क्या सुंदर बात कही गई है, समझ लो, सुन लो। जैसे जल से भगवान को आप नहला रहे हैं, यदि उसमें बालू मिट्टी और बाल पाया जाता है तो व्यक्ति जन्मांध पैदा होता है, अंधा होकर के ही पैदा होता है। इसलिए अभी मैं उज्जैन में एक दिन कथा में बोल रहा था, पानी को छान करके उस जल से देवी देवताओं की पूजा कीजिए। तो ऐसे श्लोक में वर्णन किया गया है, कहा गया है कि समहांदो बालुकया केसेन यवनो भवेत। कहा गया है समहांदो, महाअंधो, वो अंधा बन के पैदा हुआ, बालू गया। पूजा के बाल्टी में पानी में मिट्टी, केसेन टूटा हुआ बाल यदि उसमें निकलता है, क्षुद्रो दरिद्र, दर्द तो बनता ही है, कृपणो व्याधि बीमारी युक्त उसका जन्म होता है, अंग से, कमजोर अंगों से वह पैदा होता है। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए, यह सबसे बड़ी उसके लिए हानि होती है। नीच योनि में उस व्यक्ति को जन्म मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण बहुत प्रिय है। पूरी बात सुन लो। भगवान कहते हैं मुझे ब्राह्मण बहुत प्रिय है, ब्राह्मण से भी मुझे लक्ष्मी ज्यादा प्रिय है। ये भगवान के शब्द हैं। जो निरंतर मेरे वक्षस्थल पर रहती है, वो कहते हैं उससे भी ज्यादा मुझे राधा प्रिय है, राधा से भी अधिक मुझे अपने भक्त प्रिय हैं, और उन भक्तों से भी मुझे शंकर जी प्रिय हैं। किंतु शंकर से अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि जो कोई महादेव 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 कहता है उस व्यक्ति के पीछे मैं ऐसे चलता हूं जैसे ब्याई गाय अपने बछड़े के संग संग चलती। शंकर जी से प्रिय नारायण को कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं, उन्होंने स्वयं ये बात कही है। उन्होंने कहा जो दया निद्रा क्षुधा तृप्ति तृष्णा श्रद्धा क्षमा धृति तुष्टि पुष्टि शांति एवं लज्जा की अधिकारी जो देवता हैं, ये सब गुण भगवान शिव के अंदर हैं। आप वैष्णव भक्त हैं, भगवान महादेव की पूजा जरूर कीजिए, ये ग्रंथ कहता है। वैकुंठ में माँ लक्ष्मी, गोलोक में सती राधिका, मृत्युलोक में माता क्षीर सागर में माता लक्ष्मी, मृत्युलोक में माँ दुर्गा।
ये वही जो दुर्गा है जो लोगों की दुर्गति का नाश कर देती है। कहते हैं जिसका धरती पर जन्म हुआ है वो भगवान महादेव और माँ भगवती जगदम्बा को नहीं पूजा तो उसका तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही चला गया, कोई मतलब नहीं है।